हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आप लोगों ने लीगल नोटिस के बारे में सभी से सुना होगा। लीगल नोटिस मैंने रिसीव करा, लीगल नोटिस मैंने किसी को सर्व करा, ऐसे बहुत बार सुना होगा। तो ये होता क्या है, कब सर्व करते हैं, कौन किसको सर्व कर सकता है, आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीगल नोटिस एक तरह का इंटेंशन होता है। लीगल नोटिस एक लॉ सूट फाइल करने के पहले का प्रोसेस होता है, इंटेंशन होता है जो ओपोनेंट पार्टी को आप बताते हैं। लीगल सपोज अगर मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और मैं नहीं दे पा रहा हूँ किसी रीजन बस, तो आप पहले लीगल नोटिस मेरे को सर्व करेंगे, देन ओनली यू कैन फाइल अ सिविल सूट। सो लीगल नोटिस बेसिकली मीन्स लीगल इंफॉर्मेशन। नोटिस मीन्स इंफॉर्मेशन, तो आप किसी को लीगल इंफॉर्मेशन देते हो। द बेस्ट थिंग ऑफ लीगल नोटिस इज ये आपका टाइम पैसा बचाता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी एडवोकेट्स लॉयर्स के चक्कर में बहुत सारा पैसा और टाइम दोनों पार्टीज का वेस्ट होता है। अगर इन चीज़ों से बचना है तो लीगल नोटिस बेस्ट ऑप्शन होता है। कुछ लिटिगेशन ऐसे होते हैं जिनमें लीगल नोटिस सर्व करना मैंडेटरी होता है, आप डायरेक्टली सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते। सपोज जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए का एग्जांपल दिया, आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिया था, मैं रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये केसेस एनआईए में फाइल होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर में। तो सबसे पहले आपको मेरे को लीगल नोटिस सर्व करना होगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप डायरेक्टली, जैसे केस चेक बाउंस का केस हो गया, ऐसे सब केसेस में, रिकवरी के केसेस में आप कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्टली। आपको सबसे पहले लीगल नोटिस सर्व करना इज़ वेरी मैंडेटरी। आपको मुझे पहले एडवांस में लीगल नोटिस सर्व करना होगा। अगर मैं अब उसके अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो देन ओनली यू कैन सीक द हेल्प ऑफ कोर्ट। लीगल नोटिस कुछ केसेस में ऑब्लिगेटरी होता है, कुछ केसेस में मैंडेटरी होता है। जैसे मैंने बताया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस में, चेक बाउंस के केसेस में ये मैंडेटरी है, और कुछ केसेस में आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लीगल नोटिस हमेशा सिविल सूट में ही फाइल होता है, क्रिमिनल केसेस में नहीं होता है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग ये सिर्फ सिविल केसेस में होता है, क्रिमिनल केसेस में बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि क्रिमिनल केसेस, अगर सपोज मैंने किसी का मर्डर किया, तो आप मेरे को लीगल नोटिस नहीं सर्व करोगे कि मैं आपके अगेंस्ट एफआईआर कर दूंगा, राइट। तो ये बेसिकली सिविल केसेस में फाइल होगा, क्रिमिनल केसेस में नहीं हो सकता। लीगल नोटिस का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको नोटिस सर्व करना होता है, और नोटिस अगर आपने मेरे को सर्व किया तो मेरे को 3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भाई मैं नेगोशिएशन, मेडिएशन या फिर आर्बिट्रेशन किसी भी चीज़ों में जा सकता हूँ। ये 3 ऑप्शंस मेरे पास बचते हैं अगर कोर्ट नहीं जाना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेगोशिएशन होता क्या है। सपोज अगर आपने 1 लाख रुपए दिए थे और उसको सेटल डाउन करने के लिए आपने मेरे को बोल दिया कि भाई 90,000 आप दे दो, मैं 90,000 में सारे केसेस जो भी है मैं नहीं करूँगा, तो 90,000 में मैटर सेटल हो जाता है, जिससे दोनों पार्टीज़ का पैसा और टाइम सेव होता है। तो ये नेगोशिएशन होता है, और नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा है, दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट है। सेकंड आता है मीडिएशन। आपने और मैंने किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया, मीडिएटर अपॉइंट किया, और उसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। नो नीड टू गो टू कोर्ट। तो ऐसे सिचुएशन में पैसा और टाइम दोनों सेव होता है। और थर्ड आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन सिमिलर टू मीडिएशन ही है, बस इसमें ये होता है कि जो देता है आर्बिट्रेटर डिसीजन, वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। बट मीडिएशन में बाइंडिंग नहीं होता है, दोनों पार्टीज उसके अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं, और दोनों में वही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, और मीडिएशन में मीडिएटर को अपॉइंट किया जाता है। आजकल कोई भी लिटिगेशन की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि लिटिगेशन बहुत ही एक्सपेंसिव है और काफ़ी स्लो भी है। सपोज आपको 1 लाख रुपए मेरे से लेने थे, आपका लिटिगेशन में ही लॉयर का चार्जेस वगैरह सब मिला के 60,000 हो गया, तो इसमें आपको बचा क्या, 40,000। इसकी वजह से लोग जल्दी कोर्ट नहीं जाना चाहते, स्पेशली अगर पैसे रिकवरी का हो तो। बट अगर लीगल नोटिस सेंड करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मैं कोई रिप्लाई नहीं देता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं बचता है बट टू गो टू कोर्ट। आप ऐसे सिचुएशन में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट। अगर आपको कोई गवर्नमेंट से भी रिकवरी लेना है, अगर गवर्नमेंट से भी कुछ पैसे लेने हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में आपको लीगल नोटिस पहले सर्व करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर। आप कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, बट विदाउट लीगल नोटिस सर्व किए आप नहीं कर सकते सिविल सूट फाइल। तो प्रोसीजर क्या है लीगल नोटिस सेंड करने का, ये अब देख लेते हैं।
तो आप खुद से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको ड्राफ्टिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एडवोकेट, सोलिसिटर या किसी अटॉर्नी को हायर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है आपको, मेरे को एड्रेस करना पड़ेगा लीगल नोटिस में, न कि आप थर्ड पार्टी को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं लीगल नोटिस में। तो आपको स्पेसिफिकली मेरे को एड्रेस करना पड़ेगा, कॉज मेंशन करना पड़ेगा लीगल नोटिस में, रेमेडी कि आप चाहते क्या हो, आप इसके अगर 1 लाख रुपए रिमेनिंग है, मैं देना पेंडिंग है, तो आप चाहते क्या हो, ये रेमेडी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और रीजनेबल टाइम पीरियड भी देना पड़ेगा, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, डिपेंड अपॉन केस टू केस, क्योंकि अगर आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिए तो मेरे को अरेंज करने में भी टाइम लगेगा, तो एक सूटेबल टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा। और लीगल नोटिस हमेशा रजिस्टर्ड एडी के थ्रू ही सेंड करना चाहिए, क्योंकि दैट इज वैलिड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हमेशा आप ध्यान रखें, अगर किसी को लीगल नोटिस सर्व कर रहे हैं तो आप हमेशा रजिस्टर्ड एडी के थ्रू ही सेंड करें, और एक इसका कॉपी एक्नॉलेजमेंट के रूप में रख लेना चाहिए अपने पास। इसका ड्राफ्टिंग का चार्जेस एडवोकेट कोई भी 500 to 15,000 ले सकता है, डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, लॉयर का स्टैंडिंग कितना है, कैसे है। तो ये बेसिकली 500 to 15,000 चार्जेस हो सकता है अगर आपको ड्राफ्ट करने नहीं आता है तो। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया लीगल नोटिस क्या होता है, कौन किसको सर्व कर सकता है और कब सर्व कर सकता है, और किन केसेस में सर्व कर सकता है और किन केसेस में नहीं। अगर लीगल नोटिस से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।